अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पार्टिसिपल के अंदर ही हैं। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि पार्टिसिपल का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का इस्तेमाल। अभी तक हम पार्टिसिपल के बारे में उमूमी जानकारी हासिल कर चुके हैं माजी के लेक्चर में। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से मालूम होगा। आज के इस लेक्चर में हम तरतीबवार ये देखेंगे कि पार्टिसिपल का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। It will be noticed that the continuous tense active voice are formed from the present participle with tenses of the verb be। ये कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि continuous tense जो होते हैं वो present participle से बनाए जाते हैं verb to be के साथ। यानी जो हमारा कंटिन्यूस टेंस होता है, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, उन तमाम कंटिन्यूस टेंसेस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनाते हैं। यानी उसमें जो वर्ब इस्तेमाल किया जाता है वो पार्टिसिपल इस्तेमाल किया जाता है, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए आप, आई एम लविंग, आई वॉज लविंग, आई शैल बी लविंग। तो यहाँ आपने देखा लविंग का इस्तेमाल किया गया और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ये इन प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को बनाते हैं जो कि एक्टिव वॉइस में। ओके, एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं वर्ब टू बी के साथ, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा। आगे चलते हैं। द परफेक्ट टेंसेस एक्टिव वॉइस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पास्ट पार्टिसिपल विद द टेंसेस ऑफ वर्ब हैव। और कह रहे हैं कि जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस के, उनको हम पास्ट पार्टिसिपल के ज़रिया से बनाते हैं वर्ब हैव के साथ। यानी एक्टिव वॉइस के जो परफेक्ट टेंसेस हैं उनमें हम कौन सा पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं? उनमें हम पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं हैव के साथ, चाहे वो हैव हो या हैज़ हो या हैड हो, अकॉर्डिंग टू द टेंस। ओके, या तो ये कहना चाहते हैं इसमें कि जो परफेक्ट टेंस होता है एक्टिव वॉइस का, उसमें जो पार्टिसिपल इस्तेमाल होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, हैव के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। द पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पास्ट पार्टिसिपल विथ टेंसेस ऑफ द वर्ब बी। और ये कहना चाहते हैं कि जो पैसिव वॉइस होता है वो पास्ट पार्टिसिपल के ज़रिया से बनाया जाता है वर्ब टू बी के साथ, जैसे आई एम लव्ड, आई वॉज लव्ड, आई शैल बी लव्ड। तो यहाँ पर जो भी इस्तेमाल किया गया लव्ड, 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 ये सब क्या हैं? पास्ट पार्टिसिपल हैं और इनके ज़रिया से पैसिव वॉइस बनाया गया वर्ब टू बी के साथ। ओके, और हमने यानी जो परफेक्ट टेंस है उसके एग्जांपल्स नहीं देखे थे। और जो परफेक्ट टेंस है उसमें किस पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाता है? उसमें भी पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाता है वर्ब हैव के साथ, लेकिन जो पैसिव वॉइस है उसमें वर्ब टू बी के साथ। तो परफेक्ट टेंसेस में जो पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाता है
उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव लव्ड, आई हैड लव्ड, आई शैल हैव लव्ड। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो परफेक्ट टेंस है उसमें जो पार्टिसिपल इस्तेमाल किया गया वो पास्ट पार्टिसिपल है। तो आप कह सकते हो कि कंटीन्यूअस टेंसेस में एक्टिव वॉइस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं और परफेक्ट टेंस में और पैसिव वॉइस में हम पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। ओके या आगे चलते हैं। अब आइए देखते हैं। वी हैव सीन दैट पार्टिसिपल्स क्वालिफाइड नाउन्स आर प्रोनाउंस। हम देख चुके हैं कि जो पार्टिसिपल होता है वो एक नाम की खासियत को बतलाता है या ज़मीर के खासियत को बतलाता है। दे में बी यूज्ड, और इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो पार्टिसिपल है इनका यानी कितने तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नंबर 1 एट्रीब्यूटिवली, यानी पार्टिसिपल का इस्तेमाल एट्रीब्यूटिवली किया जा सकता है, यानी एक सिफत के तौर पे किया जा सकता है। एट्रीब्यूटिवली माने एक नात के तौर पर, सिफत के तौर पर पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। एक लुढ़कने वाला जो पत्थर होता है वो ज़्यादा कुछ नहीं बिटोरता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रोलिंग एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किया गया है स्टोन के लिए। हिज टैटर्ड कोट नीड्स मेंडिंग, उसकी फटी हुई कोट को इस्लाह की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टैटर्ड इस्तेमाल किया गया नाउन की सिफत बतलाने के लिए, और वो नाउन क्या है? कोट है। ऊपर वाले में जो पार्टिसिपल इस्तेमाल किया गया वो प्रेजेंट पार्टिसिपल था और वो स्टोन की सिफत थी, लेकिन यहाँ पर टैटर्ड ये पास्ट पार्टिसिपल है और सिफत है कोट की। A lost opportunity never returns, एक खोया हुआ मौका कभी नहीं लौटता। तो आप यहाँ देखेंगे लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, लॉस्ट ये पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल है और अपॉर्चुनिटी की सिफत है। तो पार्टिसिपल का जो फर्स्ट इस्तेमाल है वो एक एडजेक्टिव की तरह से नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए। अब आइए पार्टिसिपल के दूसरे इस्तेमाल को देखते हैं। पार्टिसिपल का जो दूसरा इस्तेमाल है वो खबर की तरह से होता है। जैसे द मैन सेम्स ओरिड, तो यहाँ पर ओरिड आप देख रहे होंगे। ओरिड ये क्या है? खबर है सब्जेक्ट मैन की। ओके, तो यहाँ पर जो पार्टिसिपल इस्तेमाल किया गया पास्ट पार्टिसिपल वो प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल किया गया खबर के तौर पर। नंबर 2, ही केप्ट मी वेटिंग, वो मुझे इंतज़ार करवाता रहा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वेटिंग ये पार्टिसिपल है, इसका इस्तेमाल किया गया मी के लिए जो कि ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट मी की खबर को बतला रहा है। तो आपने देखा कि इन दोनों एग्जाम्पल्स में ओरिड और वेटिंग ये पार्टिसिपल है। ओरिड ये पास्ट पार्टिसिपल है जो कि खबर बतला रहा है मैन की, और वेटिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि खबर बतला रहा है मी की। तो ये रहा हमारा दूसरा इस्तेमाल। अब पार्टिसिपल के तीसरे इस्तेमाल को हम देखते हैं। नंबर 3, एब्सोल्युटली विथ अ नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर, यानी पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाता है नाउन और प्रोनाउन के बाद में, यानी जो पार्टिसिपल होता है वो नाउन के बाद में आता है या प्रोनाउन के बाद में आता है। तो आइए हम एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं।
The weather being fine, I went out. The weather being fine, मौसम के अच्छा होने की वजह से मैं बाहर गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे being ये पार्टिसिपल है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये वेदर नाउन के बाद इस्तेमाल किया गया है। Many having arrived, we were freed from anxiety. काफ़ी सारे लोगों के आ जाने के बाद हम लोग टेंशन फ्री हो गए थे। तो यहाँ पर देखें हैविंग अराइव्ड ये परफेक्ट पार्टिसिपल है और जो प्रोनाउन है मेनी उसके बाद इस्तेमाल किया गया है। वेदर परमिटिंग देयर विल बी अ गार्डन पार्टी एट गवर्नमेंट हाउस टुमारो। मौसम ने अगर इजाज़त दी तो कल गवर्नमेंट हाउस के गार्डन में पार्टी होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे वेदर नाउन है, उसके बाद जो पार्टिसिपल इस्तेमाल किया गया है यानी परमिटिंग। ओके, या गॉड विलिंग वी शैल हैव एन अदर गुड मानसून। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम दोबारा मानसून को देखेंगे जो हमारे लिए आएगी और हमें बारिश बरसाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे मतलब गॉड जो कि नाउन है उसके बाद पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया गया विलिंग। और भी एग्जाम्पल को देखते हैं। द सी बीइंग स्मूथ, समंदर के थपेड़े ना मारने की वजह से, नरम होने की वजह से वी वेंट फॉर सेल, हम लोग सेलिंग के लिए गए, हम लोग मल्लाही के लिए गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद बीइंग जो कि पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका इस्तेमाल किया गया। द विंड हैविंग फेल्ड, हवा के फेल हो जाने के बाद द क्यूरियस सेट टू वर्क विद अ विल, लोगों ने दोबारा ख्वाहिश के साथ काम शुरू की। तो यहाँ पर देखेंगे द विंड ये नाउन है, हैविंग फेल्ड ये परफेक्ट पार्टिसिपल है जो कि इस्तेमाल किया गया। हिज मास्टर बीइंग एब्सेंट, उसके मास्टर के गायब होने की वजह से द बिजनेस वाज निगलेक्टेड, तिजारत जो है क्या कर दी गई, नज़रअंदाज की गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे हिज ये प्रोनाउन है, मास्टर के बाद जो पार्टिसिपल इस्तेमाल किया गया वो बीइंग एब्सेंट, बीइंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द विंड बीइंग फेवरेबल, हवा के मुनासिब होने की वजह से दे एम्बार्क्ड, वो लोग जहाज़ पर सवार हो गए। एम्बार्क मीन्स होता है पानी के जहाज़ पर सवार होना। तो यहाँ पर आप देखेंगे द वेदर बीइंग फाइन, तो बीइंग यहाँ पर मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि नाउन के बाद इस्तेमाल किया गया है और वो है वेदर। इसी तरीके से मैनी हैविंग अराइव्ड, हैविंग अराइव्ड ये परफेक्ट पार्टिसिपल है जो कि ज़मीर मैनी के बाद इस्तेमाल किया गया। वेदर परमिटिंग, तो ये जो परमिटिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और वेदर के बाद इस्तेमाल किया गया जो कि एक नाउन है। गॉड विलिंग, विलिंग भी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि गॉड नाउन के बाद इस्तेमाल किया गया। द सी बीइंग स्मूथ, यहाँ पर आप देखेंगे बीइंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि सी नाउन के बाद इस्तेमाल किया गया है। द विंड हैविंग फेल्ड, और हवा के फेल हो जाने के बाद यानी ना चलने के बाद। तो यहाँ पर हैविंग फेल्ड आप देखेंगे तो ये क्या है, ये पार्टिसिपल है, या हैविंग फेल्ड ये क्या है, पार्टिसिपल है और परफेक्ट पार्टिसिपल है और नाउन वेंट के बाद इस्तेमाल किया गया। द मास्टर बीइंग एब्सेंट, तो यहाँ पर बीइंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एक नाउन मास्टर के बाद इस्तेमाल किया गया। द विंड हैविंग, द विंड बीइंग फेवरेबल, हवा के मुनासिब होने की वजह से वे लोग क्या हुए, वे लोग मतलब जहाज पे सवार हुए। तो यहाँ पर ये जो पार्टिसिपल
इस्तेमाल किए गए नाउन के बाद और प्रोनाउन के बाद। तो आप यानी पार्टिसिपल्स को नाउन और प्रोनाउन के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि इन सेंटेंसेस के अंदर की गई। इट विल बी सीन दैट इन ईच ऑफ द एबव सेंटेंसेस द पार्टिसिपल विद द नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर it form a phrase independent of rest of the sentences. Such a phrase is called an absolute phrase. तो यहाँ पर ये जो पार्टिसिपल इस्तेमाल किए गए एक फ्रेज़ के साथ, मतलब जो फ्रेज़ होता है उसके माने होते हैं कि एक ऐसा कोई मतलब सेंटेंस हो जो अपना पूरा माना ना देता हो लेकिन उसका माना हो। तो यहाँ पर द वेदर बीइंग फाइन, ये क्या है? एब्सोल्यूट फ्रेज है। हम इसको क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट फ्रेज। ओके। और ऐसे ही मैनी हैविंग अराइव्ड, इतने को हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट फ्रेज कहेंगे वगैरह। और वो जो नाउन इस्तेमाल किया गया उस पार्टिसिपल से यानी पहले, हम उसको क्या कहेंगे कि वो जो नाउन है या वो जो प्रोनाउन है वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। तो यहाँ पर आपने जाना कि पार्टिसिपल का इस्तेमाल 3 तरीके से किया जाता है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स में देखा। अब आइए 200 और 69 को देख लेते हैं। एन एब्सोल्यूट फ्रेज कैन बी इजली चेंज इनटू अ सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। कहते हैं कि एक एब्सोल्यूट फ्रेज को हम आसानी से सबऑर्डिनेटिव क्लॉज में चेंज कर सकते हैं। ओके। एक एब्सोल्यूट फ्रेज है तो हम उसको सबऑर्डिनेटिव क्लॉज में चेंज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखेंगे। स्प्रिंग एडवांसिंग द शैलो अपीयर। स्प्रिंग एडवांसिंग ये क्या है? एब्सोल्यूट फ्रेज। और अब हम इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज करेंगे तो क्या हो गया? व्हेन स्प्रिंग एडवांसेस, जब बाहर का मौसम आता है। तो यहाँ पर आपने देखा स्प्रिंग एडवांसिंग को, जो कि एक एब्सोल्यूट फ्रेज था, हमने उसको एक सबऑर्डिनेटिव क्लॉज में चेंज कर दिया। ओके। और सबऑर्डिनेटिव क्लॉज वो होता है जिसमें यानी मतलब जो एक जुमले का पार्ट होता है वो अकेले माना नहीं दे सकता, बल्कि उसके लिए एक दूसरा सेंटेंस लाना पड़ेगा। और भी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। द सी बीइंग स्मूथ वी वेंट आउट फॉर सेल। हवा समंदर के शांत होने की वजह से हम लोग सेलिंग के लिए गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे द सी बीइंग स्मूथ ये एब्सोल्यूट फ्रेज है और इसको हम चेंज कर सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में। तो आई चेंज करते हैं। तो इसको चेंज कर दिया गया है बिकॉज द सी वाज स्मूथ, यानी क्योंकि जो समंदर था वो नरम था, उसमें थपेड़े मौज नहीं थे, इसलिए हम लोग सेलिंग के लिए गए। तो यहाँ पर आपने देखा द सी बीइंग स्मूथ एब्सोल्यूट फ्रेज को आप सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज किया और क्या है? बिकॉज द सी वाज स्मूथ। आइए थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। गॉड विलिंग, ये गॉड विलिंग जो है ये एब्सोल्यूट फ्रेज है। अब हम इसको चेंज करेंगे सबऑर्डिनेटिव क्लॉज में। तो क्या हो जाएगा? इफ़ गॉड इज़ विलिंग, अगर अल्लाह चाहता, अगर अल्लाह चाह रहा है तो हम इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे। तो यहाँ पर गॉड विलिंग एब्सोल्यूट फ्रेज था और हमने इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज कर दिया। तो क्या हो गया? इफ़ गॉड इज़ विलिंग। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड today's lecture inshallah. If you have any problem you can ask. See you later. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.